सिस्टर नैना कौन थी? हॉस्पिटल का सारा स्टाफ जाने के बाद भी नैना हॉस्पिटल में क्यों रुकी थी? उसके साथ बैठने वाला वो लड़का कौन था जो पूरी रात उसके साथ रहा? आखिर क्या हुआ था उन दोनों के दरमियान उस रात को? आइए देखते हैं। ये कहानी है अनिल की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। अनिल अपने भैया और भाभी के साथ शहर में रहता था। एक दिन अचानक से अनिल के भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अनिल ने जल्दी से उसे पास के एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और पूरी रात अनिल अपने भैया के साथ हॉस्पिटल में बैठा रहा। उससे अगले दिन हॉस्पिटल में एक त्यौहार था, इसलिए हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ नर्सेज और हॉस्पिटल का थोड़ा सा स्टाफ था। त्यौहार की वजह से हॉस्पिटल का स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर जाने लगा। हॉस्पिटल में अब चंद ही स्टाफ बाकी रह गए थे। उस दिन अनिल देखता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ एक रूम के अंदर गया और उनमें कुछ नर्सें भी थीं। एक नर्स जिसका नाम नैना था, उस पर अनिल का पहले से ही काफ़ी ध्यान था। वो नर्स बहुत ही खूबसूरत थी। उसका फिगर बहुत ही खूबसूरत था और उम्र तकरीबन 19-20 साल थी। उस रात को उसी नर्स नैना की ड्यूटी थी और सभी मरीज़ त्योहार की वजह से छुट्टी लेकर चले गए थे और उस फ्लोर पर सिर्फ नर्स, अनिल और उसका भैया थे। रात को 12 बजे तक अनिल का भैया सो गया था और अनिल अकेले बैठा बैठा बोर हो गया था। फिर अनिल रोड के पास पड़ी एक चेयर पर बैठकर अपने मोबाइल पर एक मूवी देखने लगा और अनिल को पता ही नहीं चला कि कब वो नर्स उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसी के मोबाइल से फिल्म देखने लगी। जब अनिल को पता चला कि नर्स उसके पीछे खड़ी फिल्म देख रही है, तो उसने मोबाइल को बंद कर दिया। तभी नर्स ने एक मुस्कुराती भरी निगाह अनिल पर डाली। आपके भैया की मेडिसिन का टाइम हो गया है, मैं उन्हें वो मेडिसिन देने आई हूँ। अरे अभी थोड़ी देर ठहर जाइए ना, अभी भैया को नींद आई है तो थोड़ी देर सो जाएं, फिर उसके बाद आप मेडिसिन दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं नर्स रूम में अकेली ही बैठी हूँ। जब तुम्हारे भैया उठ जाएं तो मुझे बता देना। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा जब भैया उठ जाएंगे। तभी वो नर्स उस रूम से वापस अपने रूम में चली गई। नैना के जाने के कुछ ही देर के बाद अनिल को ख्याल आया कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं नर्स रूम में अकेली हूँ। यही सोचते सोचते अनिल नर्स रूम में नैना के पास चला गया। अनिल को देखते ही नर्स बोली, जी कहिए, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस मैं अकेले बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ी देर यहाँ आपके पास बैठ जाऊं, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाओ यहाँ। अनिल मुसलसल उस नर्स को घूरे चला जा रहा था। जब नर्स ने ये बात नोटिस की तो उसने अनिल से कहा, क्या बात है, इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, आप हो ही इतने खूबसूरत, मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी होगा वो ऐसा ही करेगा। उसकी ये बात सुनकर नैना हंसने लगती है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम नैना है। ओह वाह, सिस्टर नैना, बहुत ही खूबसूरत नाम है। और आपका नाम अनिल है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? तुम्हारे भैया के मेडिकल फॉर्म पर आपका साइन था, उसी से पता चला। ओह अच्छा अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही लकी होगा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? हाँ
थी 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं है। ओह अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये जानकर अनिल बहुत खुश था। और यही सोचकर अनिल ने धीरे धीरे उससे बात बढ़ानी शुरू कर दी। आप कहाँ रहती हो, आपकी फैमिली कहाँ है, और ऐसे बहुत से निजी सवाल। तभी इन्हीं बातों के दौरान में नैना ने अनिल से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और अनिल को तो जैसे इसी लम्हे का इंतज़ार था। हाँ हाँ, बहुत। जब से तुम्हें देखा है मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। आई लव यू नैना। आई लव यू टू माई डार्लिंग। और इतना कहकर अनिल आगे बढ़ता है और नैना को गले लगा लेता है। फिर दोनों उसी कमरे में रात बिता देते हैं और सभी हदें पार कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर में दोनों बेहोश हो जाते हैं। कैसे? थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब दोनों अनिल और नैना आपस में बातें कर रहे थे, उसी दौरान हॉस्पिटल का एक डॉक्टर दोनों की बातें सुन लेता है। और वो डॉक्टर नैना को बहुत पसंद करता था और अपनी मोहब्बत का नैना से इजहार भी कर चुका था, लेकिन नैना ने उसे साफ मना कर दिया था। जब उस डॉक्टर को पता लगा कि नैना अनिल के करीब आ रही है, तो उसके सर पर जुनून सवार हो गया और तभी उसने सोचा, इतने दिन हो गए, आज मुझे अपना बदला लेना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी वो डॉक्टर नर्स रूम में गया और वहाँ बेहोशी की दवा स्प्रे कर दी और वो दोनों इसी वजह से बेहोश हो गए। जब वो दोनों बेहोश हो गए तो डॉक्टर कमरे में आता है और नैना के पास चला जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, दूसरी तरफ अनिल के भाई को होश आ गया था और वो अनिल को ढूंढता ढूंढता इस तरफ आ पहुंचा। जब वो नर्स रूम में आकर अपने भाई को फर्श पर पड़ा देखता है तो परेशानी से शोर मचा देता है और वहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद सभी स्टाफ और डॉक्टर नर्स रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और सबके सामने मुजरिम साफ खुला था। डॉक्टर का असली चेहरा सबके सामने आ गया। फिर अनिल के भैया ने पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ गई और डॉक्टर को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में नैना और अनिल भी होश में आ गए थे। पुलिस डॉक्टर को पकड़कर थाने ले गई और अनिल के भैया ने अनिल की शादी नैना से करवा दी। दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।